इस हैंडसम, चार्मिंग और गुड लुकिंग एक्टर ने सन 2000 के दशक में अपनी फिल्म से तहलका मचा दिया था। उन्होंने पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता और लगातार हिट फिल्में दी। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके साथ घटी एक घटना ने उनका करियर ही तबाह कर दिया। हर तरफ उनकी छीछाले दर हुई और 7 साल की जेल भी। बाद में वह जेल से तो बाहर आ गए, पर बदनामी का दाग जो उनके दामन पर लगा, उसके छींटों से बेटी और परिवार को बचाने के लिए खुद को सबसे दूर कर लिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह खुद के लिए नहीं बल्कि बेटी को लेकर डरे हुए थे। उनका दिल ये सोच कर बैठा जा रहा था कि आखिर बेटी को वह अपना सच कैसे बताएंगे। वह जिंदगी भर उनके नाम पर लगे धब्बे के साथ कैसे रहेगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस कठिन समय में जब सबने उनका साथ छोड़ दिया तो किसने हर पल उनका साथ दिया और उनकी हौसला अफजाई की। मैं बात कर रही हूँ 2000 के दशक के हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग और मशहूर एक्टर शाइनी आहूजा की, जिन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत तो अच्छी की, कुछ हिट फिल्में भी दी। भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में। लेकिन उनके साथ घटी एक घटना ने उनका करियर और जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी एक्टर शाइनी आहूजा के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी की कहानी बताने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शाइनी आहूजा का जन्म 15 मई 1975 को एक पंजाबी सिंधी परिवार में हुआ था। इनकी माँ सीमा आहूजा शिमला से बिलोंग करती हैं और पिता सूरज प्रकाश आहूजा पंजाब से बिलोंग करते हैं और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। शुरुआती दिनों में दोनों ही पाकिस्तान से थे, जो उस समय ब्रिटिश भारत था। शाइनी की पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई। शाइनी ने हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। के बाद शाइनी ने एक थिएटर ग्रुप शस ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात बैरी जॉन से हुई। कोर्स के दौरान एक्टिंग स्कूल की तरफ से कुछ लड़कों को मुंबई ऑडिशन के लिए भेजा गया। ये ऑडिशन था पेप्सी के विज्ञापन के लिए और शाइनी के गुड लुकिंग फेस को देखकर उन्हें चुन लिया गया। इसके बाद शाइनी ने सिटी बैंक और कैडबरी जैसे बैक टू बैक 40 एडवर्टाइजमेंट में काम किया। शाइनी पहली बार ब्रिटिश एशियन ब्रांड स्टीरियो नेशन के म्यूजिक वीडियो प्यार हो गया में नजर आए थे। इसी दौरान फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए चुन लिया था। साल 2005 में ये फिल्म आई। इस फिल्म में शाइनी के अलावा के मेनन और चित्रांगना सिंह भी नजर आई थी। फिल्म तो एवरेज थी, लेकिन शाइनी को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। Give it up for Shiny. इस फिल्म में महेश भट्ट ने शाइनी आहूजा के काम को काफी पसंद किया था। उन्होंने अपनी फिल्म गैंगस्टर के लिए शाइनी को साइन कर लिया। साल 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर अ लव स्टोरी में शाइनी आहूजा कंगना रनौत के ऑपोजिट नजर आए। भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में। फिल्म सुपर हिट रही और शाइनी आहूजा का करियर चल पड़ा। इसके बाद शाइनी ने प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया साइन की। साल 2000 में ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में उनके अलावा अक्षय कुमार और विद्या बालन भी लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद शाइनी ने लाइफ इन अ मेट्रो, खोया खोया चांद, हाईजैक, हर पल, करम और जिंदगी रॉक जैसी फिल्में की। इसके बाद शाइनी ने लगभग 3 सालों के बाद 2012 में फिल्म घोस्ट और 2015 में वेलकम बैक की। अपने करियर बनाने के दौरान ही साल 1997 में शाइनी ने अनुपम आहूजा से शादी की थी। इनसे शाइनी को
अर्शिया आहूजा नाम की एक बेटी है। जब शाइनी अपना करियर बना रहे थे और उन्हें फिल्में भी मिल रही थी, तब उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसने उनके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। साल 2009 की बात है, जब खबर आई कि मशहूर एक्टर शाइनी आहूजा ने अपने घर की नौकरानी का रेप किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 वर्षीय नौकरानी ने शाइनी पर रेप का आरोप लगाया था और ये मामला काफी गंभीर रहा। शाइनी को तुरंत जेल भेज दिया गया और साल 2011 में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पीड़ित ने ट्रायल दिया तो उस दौरान अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसका रेप नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट ने उस समय ये माना था कि लड़की के ऊपर दबाव डाला गया है और शाइनी को कोई राहत नहीं मिली। जमानत पर बाहर आने के बाद शाइनी ने साल 2011 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि नौकरानी संग कथित दुष्कर्म वाली घटना के बाद उनका परिवार किस कदर बिखर गया। शाइनी ने कहा था कि वह पत्नी, बेटी और परिवार के कारण जेल में वो काले दिन गुजार सके, नहीं तो उनके लिए जेल में रह पाना बहुत मुश्किल था। पर इस दौरान उनका सबसे बड़ा डर बेटी अर्शिया को लेकर था। शाइनी आहूजा ने कहा था, मुझे मेरी बेटी की चिंता थी। मुझे अब भी इस बात की चिंता है कि वो इस धब्बे के साथ कैसे रहेगी कि वो मेरी बेटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे मेरे बारे में अभी न पता चले। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे बताऊंगा। मैं समझाऊंगा कि उसकी माँ उसके पिता से कितना प्यार करती है और उसके साथ खड़ी रही। मैं उसे चीजें वैसे ही समझाऊंगा जैसे वो घटी और वो मुझ पर विश्वास करेगी क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह अपना सिर ऊंचा कर सके और गर्व से कहे कि वो मेरी बेटी है। शाइनी आहूजा और उनके परिवार ने 22 महीनों तक टॉर्चर झेला। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बॉलीवुड के साथ साथ उन लोगों ने भी शाइनी आहूजा को पूरी तरह से बाइकॉट कर दिया जिनके साथ काम किया था। विडंबना ये है कि जिस नौकरानी ने शाइनी आहूजा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और एक्टर को 7 साल जेल में काटने पड़े, उसने सारे चार्जेस वापस ले लिए थे। पर शाइनी आहूजा के पुराने दिन वापस न लौट सके। उस खौफनाक वक्त में फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ महेश भट्ट और सुधीर मिश्रा ने ही शाइनी आहूजा को सपोर्ट किया था। जेल से बाहर आने के बाद शाइनी आहूजा को साल 2015 में अनीस बज़मी ने वेलकम बैक फिल्म में काम भी दिया, पर उसके बाद से उन्हें फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। जब वो वेलकम बैक के शूट पर पहले दिन पहुंचे थे तो अनिल कपूर ने उन्हें कसकर गले लगा लिया था और कहा था वेलकम बैक। वह आखिरी बार 2015 में वेलकम बैक में ही नजर आए थे। तू सपनी में सपेरा होगा जब अंधेरा, तेरा फल फूल पीला। इसके बाद शाइनी अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आए। दरअसल इस घटना ने लोगों के सामने उनकी इमेज को इतना खराब कर दिया था कि कोई फिल्म प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहता था। पर एक शख्स उनकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुआ, वह है उनकी पत्नी अनुपम आहूजा। उनका मानना था कि पति को उस अपराध की सजा मिली जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइनी आहूजा की लाइफ में इतनी उथल पुथल हुई कि उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अब बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, आप मशहूर एक्टर शाइनी आहूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। शाइनी आहूजा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर